आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टॉपिक ही अपना चल रहा है। उसके अंदर अपन एक तो कंप्यूटर के मेन जो टास्क होते हैं वो देखेंगे, फिर उसकी जो डेटा यूनिट्स, मेमोरी यूनिट यानी कि जो स्टोरेज जो कंप्यूटर में होता है वो किन किन यूनिट्स में होता है। पहले कम डेटा की ज़रूरत होती थी या कम डेटा यूज़ में आ रहा था तो उसके अकॉर्डिंग छोटी यूनिट्स यूज़ में होती थी, और अब अपना डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्स यूज़र भी बढ़ गए हैं तो उससे डेटा भी अपना बढ़ गया है। तो कहाँ तक वो यूनिट पहुँच गई है, 1 से लगा के 13 टाइप्स की यूनिट्स हो गई है। तो ये पूरी सिक्वेंस होती है, इसमें आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि पहले अगर के बी आ रहा है तो के बी आएगा, इस सिक्वेंस से लिखे हुए हैं, ठीक है। और टोटल 13 तरह की यूनिट्स हैं। फिर अपन थोड़ी हिस्ट्री पिवट टेबल का यूज़ क्या बताया था मैंने, को बता। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, वैलिडेशन। वो तो उसका ज़्यादा डेटा होने पे इससे मतलब कोई भी अरेंज करते हैं कंपनी का या ऐसा कोई हमारे पास जब बिग डेटा, बड़ा डेटा आ जाता है तो उसमें हमें सारे फीचर्स, फॉर्मेटिंग या वैलिडेशन फीचर्स, कोई फार्मूलाज, उसके थ्रू हमें कोई भी क्वेरी निकालनी है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की, मतलब एक तरह से समराइज़ करना है अपन। तो उसके लिए हम पिवट टेबल का वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हमारी क्वेरीज जो हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाती है और हमें काउंटिंग या ये नहीं करनी पड़ती इतने बड़े डेटा में। तो मेन जो आप बोलोगे एक तो समराइज वर्ड आना चाहिए आपका, और जब आप पिवट टेबल को डिफाइन कर रहे हैं, और उसके बाद में आना चाहिए कि सारे जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस या वैलिडेशन फार्मूलाज या जो भी क्वेरीज हमें निकालनी है, हमारी फाइंड आउट करनी है उस डेटा के रिगार्डिंग, चाहे किसी स्कूल का, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो जिन भी कॉलम्स पे पिवट टेबल अप्लाई करनी है या जिस भी कॉलम से रिलेटेड डेटा हमें निकालना है वो कॉलम पहले सबसे पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे ही कॉलम्स ले लेते हैं, वो एरिया हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद में जो यहाँ पर इंसर्ट में पिवट टेबल का ऑप्शन दे रखा है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। वो नेम, टेबल, रेंज, जो भी उसका नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको ओके करेंगे, यानी कि ये सारे जो उस टेबल के कॉलम्स थे या फील्ड्स थे, कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पर शो हो गए। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि जैसे हमें बाय चांस नेम ऑफ स्टूडेंट जो कॉलम है, एक कॉलम, वो हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको अरेंज करना है, सॉर्टिंग करनी है। तो हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये जो ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे हम। अब हमें इनकी सॉर्टिंग करनी है, जैसे Z to A, ठीक है। A to Z तो ऑलरेडी ये बने हुए हैं, तो एग्जाम्पल के लिए अपन Z to A कर देते हैं, तो ये सारे उसमें अरेंज हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल है, मतलब ऐसे अब डिपेंड करता है कि अपनी क्वेरी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर कॉलम जिस पर भी अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल के जैसे इसमें अपन ने सारे कॉलम लिए हैं, अपन को जिस पे अप्लाई करना हो वही भी आप वो भी ले सकते हो, सिर्फ पूरी टेबल ना लो तो, ठीक है। और यहाँ जैसे अब सब्जेक्ट का कॉलम है, सब्जेक्ट चूज़ किया अपन ने, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो जिस भी, इसमें 2 सब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर रखे हैं इस टेबल में, एक तो एग्रीकल्चर और एक आर्ट्स, ठीक है। और जिनका नहीं है उनका ब्लैंक आ रहा है, जो इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि भाई पर्टिकुलर किस स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये काउंटिंग करने की बजाय अब अपन उसमें पूरी डेटाबेस में डेटा जो अपना बना हुआ था उसमें काउंट करते, इसमें कहाँ कभी मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है। इतना बड़ा डेटा होता है, तो अपन ने क्या किया, पिवट टेबल बना ली और उसके
अंदर अपन ने इसको क्या बोलते हैं पिवट टेबल अप्लाई करके अपनी क्वेरी जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। फिर गलत हुआ स्पेस दो LANDARPAL। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, नेक्स्ट कॉलम में आओ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, माउस से डूंगरपुर। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, टाइप नहीं करना है यहाँ पर, तो टाइप का है ही नहीं। देखो बॉक्स बना हुआ आ रहा है, एरो बना हुआ आ रहा है। CM वर्क फ्रॉम होम स्कीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो होगी यहाँ पर वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ है PG, ये हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हम मार्कशीट जो PDF के रूप में है उसको हमको यहाँ पे अटैच करना है। तो हमने PDF के रूप में जो मार्कशीट बनाई है वहाँ पे जाके इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पर अभी पेस्ट कर देंगे। ये हमने जो किया था ये सारा यहाँ पे पेस्ट कर और ये हो गया हमारा, सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा तीसरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। क्लास में अपन ने इनपुट डिवाइस पढ़ ली थी और कीबोर्ड की आपको सारी मैंने कीज़ बता दी थी, कौन क्या कैसे काम करती है और इसका क्या यूज़ है, कीबोर्ड की कीज़ को क्या कहते हैं, कितनी होती हैं, और उसके आपको नोट्स भी लिखवा दी। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस यानी कि जो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करती है, रिज़ल्ट दिखाती है। ठीक है, जिससे हम कुछ भी हमने डेटा अगर हमारा कंप्यूटर में है, सिस्टम में है, उससे हमें पेपर पर लेना है तो वो भी एक तरह का आउटपुट ही हुआ। ठीक है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके भी पहले आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले उसके अंदर दो टर्म्स टेक्निकल और आती हैं, वो होती हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में दो टेक्निकल टर्म्स और आती हैं, हार्ड कॉपी किसको कहते हैं और सॉफ्ट कॉपी किसको कहते हैं। ठीक है, हम जो भी डेटा कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ठीक है, आपने टाइप किया या पेंट भी हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले आपको पेंट टॉपिक ही पढ़ा है ना, तो उसमें आप ड्राइंग बना रहे थे इसमें, और अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग ट्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग की, तो ये सब कंप्यूटर में ही रहता है। एक तरह से डेटा होता है, ये सॉफ्ट होता है, यानी कि हम उसे छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारी फाइल्स जो है कंप्यूटर में सेव होती हैं। तो वो कौन सा हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। उसके बाद में उसी को हमें अगर पेपर पर लेना है, ठीक है, जैसे ये बुक है, ये प्रिंट किए हुए हैं नोट्स। ठीक है, तो इसको पहले कंप्यूटर में बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद में प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर क्या हो गया, इसलिए आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। वो हमें प्रिंटर जो है वो पेपर पर प्रिंट निकाल के देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यानी कि आपके ये नोट्स हो गए, ठीक है, कुछ भी आपने कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंट करके पेपर पर निकाला, वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है, यानी कि वो हमारे पास रहती है। ठीक है, तो दो टर्म्स होती हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। फर्स्ट है आपका सॉफ्ट कॉपी और सेकंड है आपका हार्ड कॉपी। आ गया समझ में? सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर नोट्स होते हैं या कंप्यूटर के अंदर हम टाइप करते हैं, इमेज बनाते हैं, कोई सॉन्ग हमारा सेव है, ठीक है,
है, जिसे हम सिर्फ देख और सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और वही चीज़ को जब हम पेपर पे प्रिंट आउट से प्रिंट लेते हैं तो वो हमारी हार्ड कॉपी हो जाती है। ये बुक से जो हमारी हार्ड कॉपी होगी। आप जो स्कूल में आपके हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होती है वो भी आपकी हार्ड कॉपी होगी, ठीक है। अब फर्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो हम पढ़ रहे हैं, वो है आपकी मॉनिटर। मॉनिटर किसको कहते हैं बताओ? कहाँ है मॉनिटर? कहाँ पड़ा हुआ है मॉनिटर? कितने मॉनिटर है इस रूम में? काउंट करो कितने? 5 कितने? 5 मॉनिटर। ठीक है। मॉनिटर पे हम जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है, ठीक है, आउटपुट। तो इसलिए ये कौन सी डिवाइस हो गई आपकी? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब मॉनिटर जो होते हैं वो भी आपके बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप तो देखा हो आपने, इतने बड़े बड़े आते थे मॉनिटर, पीछे पूरे मशीन जैसे और ऐसे आते थे, ठीक है। अब आज की डेट में कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गए, है ना। क्योंकि वो जो बड़े मॉनिटर जो आते थे उसको हम कहीं भी इधर से उधर उठा के नहीं ले जा सकते, इनको भी नहीं ले जा सकते। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई वैसे वैसे उनके जो बनाने में, उनके जो कंस्ट्रक्शन में धीरे धीरे उनको और भी फ्लैट कर दिया एकदम, ठीक है, पतला कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके मॉनिटर आते थे वो होते थे, एक तो है CRT मॉनिटर, CRT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। आपको सिर्फ इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। CRT मॉनिटर। उसके बाद आए आपके LCD मॉनिटर। कौन से? LCD। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बोलो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आपके थर्ड टाइप के हैं, वो है LED। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, ये आपके पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ टाइप के आ गए TFT। कौन से? TFT का फुल फॉर्म है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। वापस बोलो, TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अभी जो आपके चल रहे हैं वो कौन से हैं? TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये तो किसके टाइप बताए मैंने आपको? मॉनिटर के। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। आउटपुट जो हमें आउटपुट यानी कि परिणाम, रिजल्ट बताती हैं, वो डिवाइस क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर दो टर्म्स आई, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कहाँ होती है हमारी? कंप्यूटर के अंदर या बाहर? कंप्यूटर के अंदर। जो हमें सॉफ्ट फाइल होती है, जैसे कि आपने ये फोल्डर बनाया, आपने इमेज बनाई पेंट में, कुछ टाइपिंग किया आपने, ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? सॉफ्ट कॉपी। इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी कौन सी हो गई आपकी? बुक्स हो गई आपकी, ठीक है। जो हम प्रिंटर से प्रिंट आउट करके कंप्यूटर पे प्रिंट लेते हैं, वो पेपर हमारा हार्ड कॉपी हो गया। जो भी कागज़ पर लिखी हुई चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो सब हार्ड कॉपी के लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़े? मॉनिटर के टाइप्स पढ़े। कितने तरह के? 4 टाइप के। सबसे पहला कौन सा था? CRT। बोलो, कैथोड रे ट्यूब। सेकंड पढ़ा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर हमने पढ़ा LED, लाइट इमिटिंग डायोड। और फोर्थ पढ़ा हमने TFT, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो अभी जो आपके यूज में आते हैं वो कौन से? थीन मीन्स पतला, पतले हैं ये एकदम, है ना। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऑफ कर लो।
आ क्या रही है? अलाइनमेंट करो, उसको अलाइनमेंट करना बोलते हैं। सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट बताया ना आपको, ऊपर जो होते हैं अलाइनमेंट, हाँ वहाँ से जिस पर आपको अप्लाई करना है उसी सेल को सेलेक्ट करोगे। ये वाला बताया था ना, ये सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट, इन दोनों को सेट करना है। एक बार और प्रेस करो, सेंटर में लाओ। और ये टी रीडिंग लगाओ नोट्स की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कौन सी टैब पढ़ रहे हैं आज? डेटा टैब। इसके पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मूलाज, ये टैब हमारी हो चुकी है। डेटा टैब के अंदर आपकी 5 ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप, देन कनेक्शन ग्रुप, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स और आउटलाइन ग्रुप। सभी टैब्स की जो ग्रुप नेम्स है वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जो अंदर सब ऑप्शंस हैं या बटन्स दे रखी हैं वो एक बार के लिए अपन को नहीं याद हो, लेकिन ग्रुप के नेम याद होंगे ना, तो उससे आप इजीली उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। तो फर्स्ट जैसे गेट एक्सटर्नल डेटा मैंने एक्सप्लेन किया आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहीं से भी और अदर सोर्स से डेटा लेना है। जैसे कि आपका MS एक्सेस में कोई फाइल या डेटा है, वेब यानी कि इंटरनेट से लेना है, टेक्स्ट यानी कि वर्ड से लेना है आपको, ठीक है। और भी अदर सोर्सेज में आपके जैसे कि आप SQL सर्वर है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज या फिर जो डेटाबेसेस होते हैं वो उनका नाम है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी डेटाबेस का। डेटाबेस जो होता है वो हमारा बैक एंड कहलाता है और वेबसाइट जो है हमारा फ्रंट एंड कहलाता है। तो अलग अलग कहीं भी किसी भी सोर्स से किसी भी टाइप का अगर आपको वो डेटा आपका जो एक्सेल में आप शीट बना रहे हो या कोई डेटा बना रहे हो उसमें आपको अटैच करना है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस यानी कि आपके जो शीट में ही आपने कोई कनेक्शंस दे रखे हैं या एक से नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा वर्कशीट्स अप्लाई कर रखी हैं तो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। आपके सिस्टम में कोई एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपके फ़ोन मेमोरी पेन ड्राइव से आप अटैच करके कहीं से भी आपको कोई भी डेटा आपका प्रिपेयर्ड है वो आपको ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो आपको एक्सेल में लेनी है। डबल बार आपको टाइप करने की या उसे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और रिफ़्रेश ऑल में आपके सारे कनेक्शन रिफ़्रेश हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन डेटाबेस जो है आपका वो मेंटेन रहेगा, वो डेटा आपका रिमूव नहीं होगा और उस पर आप न्यू कनेक्शंस या न्यू फाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी हो या स्कूल का भी डेटा हो तो जैसे स्कूल में 1 to 12 क्लासेस चल रही हैं तो जो फर्स्ट क्लास है या फिर 9th क्लास है तो जो न्यू एडमिशन्स होते हैं उन्हीं की हमें एंट्री करनी होती है। जो एग्जिस्टिंग है अगर 12th तक बच्चा पढ़ रहा है तो उसका तो डेटा हमें वही सेम ही रहता है, ठीक है। हर ईयर जैसे भी अपने न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है, न्यू एडमिशन्स होता है। और ऐसे ही कंपनी में भी अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो वो तो उनका डेटाबेस तो सेम ही रहेगा, तो हमें वो भी रखना है और जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जिनका प्लेसमेंट हो रहा है तो उनका भी ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसे वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस हमने कर रखे होते हैं तो वो तो एज इट इज़ रहेंगे और आपको जो रिमूव करने हैं वही रिमूव करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सॉर्ट एंड फिल्टर, सेम ही है जो हमने होम टैब में पढ़ा हुआ था। ये सॉर्ट एंड फिल्टर आपको अगर सॉर्टिंग करनी है यानी कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके डेटा को अरेंज करना है तो सॉर्टिंग हो जाएगी। और फिल्टरिंग मीन्स अगर आपका कोई डेटा है उसमें आपने पर्टिकुलर क्वेरी निकालनी है कि भाई इस नेम से कितने स्टूडेंट हैं, इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप फिल्टर ऑप्शन अप्लाई करोगे। और जिस भी कॉलम पे आपको फिल्टर लगाना है वही कॉलम या रो या फील्ड या सेल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आ गया आपका डेटा टूल्स ग्रुप, ठीक है। डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर मैं जो अपना डेटाबेस बना हुआ है वो ओपन कर लेती हूँ तो प्रैक्टिकली क्या चेंजेस होते हैं वो आपको समझ में आएगा।
कि जैसा हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड बना हुआ है, डेटा टैब में गए, टेक्स्ट टू कॉलम बताया था मैंने। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कि किस पे आपको अप्लाई करनी है चीज़, ठीक है। कंप्यूटर में यही चीज़ है, चाहे आप वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो, सिंपल कुछ भी कर रहे हो, फोल्डर कट कॉपी पेस्ट डिलीट बना रहे हो, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो अप्लाई किस पे होंगे, फार्मूला, ऑप्शन, वैलिडेशन, कुछ भी। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिस पे कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हमने ये नेम ऑफ स्टूडेंट है वो सेलेक्ट किया है, अब इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। जैसा कि इसमें हम डिटेल में देख भी सकते हैं, सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ वन एक्सेल सेल इनटू सेपरेट कॉलम। यानी कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, अगर आपका जो स्टूडेंट नेम है उसमें हमने कोई स्पेस, सिंबल या कुछ भी ऐसा मार्क या अटैच कर रखा है, अब हम चाहते हैं कि उन्हें हम सेपरेट कर दें, तो उस पर हम टेक्स्ट टू कॉलम फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो सारे फीचर्स जो हैं वो अपने आप में सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग कॉलम्स के अंदर। अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये नेम आ गई, और यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट में डेलिमिटेड, यानी कि इसका मतलब होता है सीमांकित, मतलब हमने उसको एक मतलब सीमा दे दी, एक रेंज दे दी, लिमिट दे दी, लिमिटेशन लगा दी उस पर कि हमें ये चीज़ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब हमें क्या हमको सीमांकित करना है, क्या हम डेलीमीटर्स में उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई टैब से करना है, सेमी कॉलम है वो हटाना है, कोमा हटाना है, बीच में स्पेस है वो हमें रिमूव करना है। जैसे मैंने स्पेस पे क्लिक किया तो ये दोनों सेपरेट हो गए, और इसको नेक्स्ट कर देंगे हम और फिनिश। और उसके बाद में हमें यहाँ डेस्टिनेशन चूज़ करना है, यानी कि कहाँ पर होंगे, किस सेल में होंगे, ठीक है। ये सेल का नेम आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था C और ये 4, ठीक है, इस सेल के अंदर हमें करना है। यहाँ से हमने फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है, ओके कर देंगे, तो ये अलग हो गया। पहले दोनों आ रहे थे, सरनेम और दोनों आ रहा था, ठीक है। हमने ओनली नेम को ही शो करना है, तो ये नेम जो है वो शो हो गया, और इसी पर अप्लाई किया था हमने, बाकी पर अप्लाई नहीं किया था, तो बाकी तो एज इट इज ही आ रहा है। सरनेम कहीं शो नहीं होगा? नहीं, सरनेम नहीं हो रहा है शो, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों सेपरेट हो गए। सरनेम भी शो करना उसको भी करना हो तो फिर उसके लिए इसमें और फीचर्स अपन को सेलेक्ट करना होगा।